हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग, हाउ आर यू। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं एक इम्पॉर्टेंट सेशन में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, चल रही है अपन लोगों की कंसेप्ट बूस्ट सीरीज। सो यू कैन ज्वाइन द कर्तव्य एंड वंदे बैचेस फॉर एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 15th। ओके, तो इन नए बैचेस में कुछ अपडेट्स आप लोगों को पहले मैं देना चाहूंगा। आप लोग कर्तव्य बैच ज्वाइन कर सकते हो एसएससी जेई का यूजिंग माय कोड वैद्य 50। सो वैद्य 50 लगाते ही आप लोग 24 मंथ्स का एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एट 7,999। 12 मंथ का एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन एट 5,999 एंड 6 मंथ्स का एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन एट 4,999। एंड बच्चा आरआरबी जेई का वन डे बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो वही वैद्य 50 लगा के 12 मंथ्स का एट 4,500, 6 मंथ्स का एट 3,300 एंड 3 मंथ्स का एट 2,475। सो यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि अभी जो सब्जेक्ट्स 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं वो है आप लोगों के आरआरबी साइंस एएलपी जेई मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बाय प्रवीण सर, कंप्लीट कोर्स ऑन केमिस्ट्री बाय दीपाली मैम एंड कंप्रिहेंसिव कोर्स ऑन सिंक्रोनस मशीन्स बाय रविंद्र यादव सर। ओके, नाउ टॉपर्स बैच फॉर एसएससी जेई रीजनिंग फॉर एसएससी जेई बाय प्रमोद सर। सो अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है रेज एंड फीचर क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, डीपीपीज, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, स्टडी मटेरियल इन द पीडीएफ फॉर्मेट, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस इन क्लास and top educators of India on this digital learning platform। समझ में? And you can be the next Unacademy SSC JEE and RRB JEE top ranker। अब अपनी क्लास के ऊपर थोड़ा अपन लोग आ जाए तो जैसा कि आप लोगों को पता है एक सुपर कंसेप्ट मैं आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा था दैट आप लोगों का जो डिवाइड होने वाला नंबर है, अगर मैंने उसको बोला डिविडेंड, डिवाइड होने वाले नंबर को मैंने बोला डिविडेंड, डिवाइड करने वाले को डिवीजर, ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर। सो ऑलवेज रिमेंबर डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके, इसके ऊपर से दो फॉर्मूला और बन सकते हैं लाइक डिवीजर विल बी इक्वल्स टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वोशिएंट एंड क्वोशिएंट विल बी इक्वल्स टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। तो आप लोग ऐसे कुछ भी अवेलेबल अननोन डेटा इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, अवेलेबल अननोन डेटा इसमें से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपन लोग यहाँ पे देख रहे थे कि आप लोगों के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, कैसे 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 क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को सबसे पहले पूछा जा सकता है। स्पेसिफिकली आप लोगों को बोला गया है आप लोगों को पूछेंगे एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बोलेंगे बच्चा? कि आप लोगों को एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है विच इज डिविजिबल बाय which is divisible by, let's say you can say any number like 476 से डिविजिबल है। तो अपन लोगों ने क्वेश्चन किया था सर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 476, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 476। तो अपन लोग क्या करेंगे इसके लिए? ओके, अपन लोगों को कुछ नहीं करना, जैसे अपन लोगों ने एक एग्जांपल लिया कि आप लोगों का कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि आप लोगों को निकालना है डिविजर माइनस रिमाइंडर एंड उसको अगर अपन लोगों ने बोला इक्वल्स टू के, डिविजर माइनस रिमाइंडर को अपन लोगों ने बोला इक्वल टू के बच्चा, तो आप लोगों का जो एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर प्लस के होगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर प्लस के जो हो जाएगा वही आप लोगों का आंसर के बराबर हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, तो अगर आप लोगों ने ये देखा तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिया था आप लोगों के लिए कि अगर ऐसा कहे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 476, तो आप लोग यहाँ पे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लोगे 10,000, उसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे 476 से, तो अपन लोग करें तो 476 टू सा ये कितना हो जाता है 476 इंटू 2 हो जाएगा आप लोगों का 952, 952 होगा, ये 952 हो गया। बचा क्या? बचा क्या बच्चे? यहाँ पे बच रहा है आप लोगों का 8। ओके, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड अपन लोगों ने लिया तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5, मतलब ये आप लोगों का ये सॉरी ये हो जाएगा 9 माइनस 5, मतलब ये बचेगा 4 और यहाँ पे ये 1 की जगह ये आप लोगों का ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड देने के बाद ये आप लोगों का हो जाएगा 0, माइनस करना तो आएगा 48 बचा। अब अपन लोगों ने 0 यहाँ पे लिया, तो मैंने यहाँ पे भूल से 1 भी लिख ही दिया है साथ में, तो ये 1 अपन लोगों ने इसको उतारा 476 को। ओके, सो ये बचेगा 4। सो नाउ अब बाकी का ये एक 0 उतारने की कोई फायदा नहीं है। ओके, तो ये बचा आप लोगों का रिमाइंडर 4 बचा आप लोगों का रिमाइंडर, अगर आप लोग 0 उतारोगे तो ये 210 हो जाएगा।
अगर आप लोग जीरो उतारोगे तो ये 210 हो जाएगा, उसका कोई वो तो जीरो से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो 210 करना पॉसिबल ही नहीं है मैथमेटिकली, जीरो वहां पे देना पॉसिबल ही नहीं है। तो रिमाइंडर आप लोग इसको 4 ही बोलोगे, तो 4 आप लोगों का रिमाइंडर है। तो रिक्वायर्ड नंबर किसके बराबर हो गया सर? रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा आप लोगों का 476 माइनस 4, मतलब 472 के बराबर। अब आंसर क्या हो जाएगा? ये 472। सो दिस आंसर इज इक्वल्स टू n डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब जो 10,000 है, प्लस k मतलब 472। सो दिस इज इक्वल्स टू 10,472। क्या हो गया बच्चे? 10,472। ऐसे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल सकते हैं। समझ में आया? इसी तरह अगर आप लोगों को पूछ लिया सर n डिजिट लार्जेस्ट नंबर, ओके क्या पूछ लिया आप लोगों को? अगर आप लोगों को ऐसा पूछ लिया है दैट n डिजिट लार्जेस्ट नंबर, n डिजिट लार्जेस्ट नंबर जिसमें आप लोगों का रिमाइंडर जो बचेगा इट इज इक्वल्स टू लेट्स से k। तो आप लोगों का जो n डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो होगा, n डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो बचेगा, वो आप लोगों का हो जाएगा, मतलब आंसर जो हो जाएगा n डिजिट लार्जेस्ट नंबर माइनस द रिमाइंडर। n डिजिट लार्जेस्ट नंबर माइनस रिमाइंडर, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ओके ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। समझ में आया बच्चे? तो ऐसे प्रश्न आप लोगों के आरआरबी जेईई के पेपर में बहुत ज्यादा देखे गए, ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट वाले प्रश्न आप लोगों के आरआरबी जेईई के पेपर में बहुत देखे गए। देखो अगर आप लोग ऐसे इन क्वेश्चंस को छोड़ दोगे तो फिर अपन लोग सिलेक्शन कैसे लेंगे? अगर अपन लोगों ने ऐसे ही प्रश्नों को छोड़ना है तो फिर सिलेक्शन कैसे लेना है? समझ में आया बच्चे? ओके तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी तो मेरी है। चलो ट्राई करके देखे इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन जो आप लोगों के आरआरबी आरपीएफ के एसआई के पेपर में आ चुका है, आरआरबी ग्रुप डी में आ चुका है और आरआरबी जेई में भी आ चुका है सेम डेटा के साथ। ओके क्या बोलेंगे सर? फाइंड द लार्जेस्ट number of 4 digit, largest 4 digit number, find the largest 4 digit number completely divisible by 49, completely divisible by 49, completely divisible by 49। ओके 49 से कंप्लीटली डिविजिबल हो तो ये क्या हो जाएगा? आप लोगों को लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 9999। इसको 49 से डिवाइड करना है अपन लोगों को। सो 49 टू ज़ा 98, यहाँ पे बचा 1, ये 9 ऑटोमेटिकली उतरा बट ये 49 से छोटा है, यहाँ पे 0 ऐड करके इस 9 को उतारेंगे तो 49 फोरजा लेंगे अपन लोग। यस 49 फोरजा हो जाएगा आप लोगों का 196। ओके तो ये बचा यहाँ पे 3। नाउ दिस इज योर रिमाइंडर। तो अपन लोगों ने क्या बोला है? नंबर माइनस रिमाइंडर, 999 माइनस 3, 999 सॉरी 4 टाइम्स 9 माइनस 3, दैट इज योर 996। ये हो गया आप लोगों का आंसर। समझ में आई कहानी? समझ में आई? सो ऐसे ही पीडीएफ के लिए आप लोग तैयार रहो। इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ मैं पीडीएफ आप लोगों के लिए रेडी कर रहा हूँ, बहुत धमाकेदार तौर पे इस पीडीएफ को बना रहा हूँ। ये आप लोगों के आरआरबी जेई, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी आरपीएफ सारे एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड इट इज गोइंग टू बी द वन इन बेस्ट बुक फॉर क्वांट। तो थोड़ा सा इंतजार करें। एंड बच्चा आप लोग अनअकैडमी एसएससी जेई और आरआरबी जेई के बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। कर्तव्य बैच फॉर एसएससी जेई एंड वंदे बैच फॉर आरआरबी जेई। बच्चा यू कैन गो फॉर द कॉम्बो आल्सो एसएससी जेई प्लस आरआरबी जेई। मेरा कोड वैद्य 50 लगा के डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी लिंक्स आप लोगों को दी हुई है।
सो चलिए देन, फॉर नाउ दिस इज शैलेश वैद्य साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।